इस धार्मिक व पारिवारिक धारावाहिक खाटू श्याम तेरी महिमा निराली है के प्रयोजक हैं आयुर्वेदिक बनफूल तेल, डबल एलिफेंट बासमती राइस, कोहिनूर इंटरनेशनल स्कूल, बीरा होटल एंड बैंकेट हॉल, फनलैंड वाटर पार्क तलवाड़ा, 888 बासमती राइस, बेसन और आटा, और साथ में लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल। खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, महिमा निराली तेरी महिमा निराली, महिमा निराली तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, जिसने तेरी सूरत बाबा मन में बसा ली, जिसने तेरी सूरत बाबा मन में बसा ली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, ओ खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली। तू अंधे की आंख है और हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा, हारे का सहारा, बहरे कानों से सुनते देखे गूंगे ने शाम पुकारा, गूंगे ने शाम पुकारा, गूंगे ने शाम पुकारा, एकादशी को डर से तेरे एकादशी को डर से तेरे कोई न जाए खाली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, ओ खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, ओ नीले घोड़े वाले तेरी महिमा निराली, ओ शीश के दानी तेरी महिमा निराली, ओ हारे के सहारे तेरी महिमा निराली, खाटू वाले सालो सालो जी बाबा का दर्शन करके। वो बार बार तुझे ही देख रहा है। छोड़ ना रश्मि, तू क्यों परेशान होती है? वो लड़का भी बार बार घूर के देख रहा है। क्यों बे हीरो, बहुत जवानी सता रही तेरे को? बदमाश है तू यहाँ का। ला मुझे दिखा अपनी जवानी, मुझे दिखा अपनी बदमाशी। मैं दिखाता हूँ तुझे लड़की छेड़ने का अंजाम। और छेड़ेगा लड़की है? बोल क्या ले? बता किसकी चुराई है पायल तूने, बता। क्यों बे साले, एक तो चोरी करता है, ऊपर से गूंगे की एक्टिंग करके दिखाता है। सच बता, किसकी चुराई है तूने पायल? सच बोल। ए मिस्टर, क्यों मार रहे हो इसे? ये पायल मेरी है। ये देखो, इस पैर से कहीं गिर गई होगी और शायद ये इसे लौटाने के लिए हमारा पीछा कर रहा होगा। तुम इस लाचार को मारकर अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे हो। अरे अगर इतनी ही बहादुरी दिखाने का शौक है तो जाओ और जाकर किसी बराबर वाले से टक्कर लो। ए, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पर? जाओ जाके अपना काम करो।
किशन, ये इतने अनमोल आंसू तू किन्हें निकाल कर दिखा रहा है इस जालिम दुनिया को? अरे पगले, ये लोग तो सिर्फ आंसू निकलवाना जानते हैं, आंसू पोंछना नहीं। अरे भाइयों, हम तो पहले ही किस्मत के मारे उस जमाने के सताए हुए हैं, हमें और सताकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हम अपाइज हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? अरे ये कुदरत की मार तो तुम में से किसी पर भी पड़ सकती है। डरो डरो उस ऊपर वाले से जिसने तुम्हें ये सारे का सारा शरीर सही सलामत दिया है। याद रखो, अगर वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। चलो किशन, अरे ये नादान हमारी इन बातों को क्या समझ पाएंगे? चल उठ मेरे यार, तेरा ये दोस्त कॉपी अभी जिंदा है। चल चल कर चले। राधा, अरे राधा, किन ख्यालों में खो गई? चलना, घर में चलना क्या? लगता है उस लड़के की बांसुरी ने आज हमारी राधा पर कुछ जादू कर दिया है। चल हट, बेशरम कहीं की। चल चल। अच्छा राधा, एक बात बता, कल को तू कैसे लड़के से शादी करना पसंद करेगी? जो किस्मत में लिखा होगा उसी से, और किससे? मगर राधा, भाई मैं तो किसी किस्मत को नहीं मानती। अरे किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है। तू देखना, मैं तो किसी अमीर माँ बाप के लड़के से शादी करूंगी, जिसके पास कार हो, बंगला हो, नौकर चाकर और बहुत सारे पैसे हो। अरे ये 4 दिन की जिंदगी कम से कम ये तो ठाठ से कटे। इसके लिए चाहे मुझे घर से भागकर किसी से लव मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। रश्मि, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब जल्दी चलो वरना गांव वाली बस निकल जाएगी। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल एलिफेंट बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना डबल एलिफेंट बासमती राइस घर भी खाना। कोहिनूर इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर प्रतिदिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पढ़ाने के साथ साथ कंप्यूटर, संगीत, खेलकूद, अनुशासन और भी कई अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। वेल एजुकेटेड टीचर्स एंड अदर स्टाफ, co-education and 100% school results, full AC building। इसलिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सिर्फ एक ही नाम, कोहिनूर इंटरनेशनल स्कूल, हाजीपुर मेन रोड, पनकू, बुढ़ावड़, मुकेरिया। आ गए महाराज घूम फिर के। क्या मिलता है तुझे खाटू श्याम के मंदिर में जाके? जब देखो मौका मिलते ही चला जाता है खाटू श्याम के मंदिर में। अरे मैं पूछती हूँ, क्या धरा है तेरा वहाँ? अरे इतना बड़ा हो गया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे कान खोल करके सुन ले, अगर अब फिर कभी वहाँ गया ना तो मैं तेरी टांगें तोड़ करके रख दूंगी। हाँ, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा दफा हो यहाँ से जाकर के और जाकर पशुओं को चारा डाल। तुम बकते ही का। अरे भगवान, क्यों इस बेचारे को 24 घंटे कोसती रहती है? कभी तो 2 बातें प्यार से भी करिए कर से। देखो जी, तुम मेरे घर के मामले में टांग मत अड़ाया करो। ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है जो ये इतना बिगड़ गया है। जब देखो खाटू को भागा चला जाता है, ना जाने क्या ढूंढने जाता है वहाँ। समझा करो भगवान, समझा करो।
जिसका जहाँ कुछ खो जाता है ना, वो उसे ढूंढने वहीं जाया करता है। चलो, इनका तो हो गया भाषण शुरू। वाह भगवान, तेरी माया तू ही जाने। अतो बेटे, हिम्मत से काम लेते हैं बेटे, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तू तो अपनी मां को जानता है ना, जानता है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। मैं जानता हूं कि तू खाटू श्याम जी के मंदिर रोज क्यों जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, आज से 15 साल पहले, जब मैं दो औलाद के लिए मन्नत मांगने गया था। श्याम जी के मंदिर से मन्नत मांग के बाहर निकला तो देखा कुछ लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। एक औलाद की खातिर माने ममता को भी भुला दिया, दिल पर पत्थर रख कर अपने जिगर का टुकड़ा जुदा किया। क्या क्या करता है मेरे बेटे को देखकर सूरज तुम्हारे बराबर है। नहीं भाई साहब, क्या करता है सूरज, सूरज सूरज सूरज, जीता है और मरता है औलाद की खातिर। क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर। जी आपने देखा मेरा बेटा। किसी चमन का फूल किसी के गुलशन को महकाए, दुनिया का दस्तूर यही, कोई खोए कोई पाए। किसी चमन का फूल किसी के गुलशन को महकाए, दुनिया का दस्तूर यही, कोई खोए कोई पाए। धन्य वो माँ जो खुद अपनी खुशियों की चिता जलाए, अपने जीवन का सारा धन देकर भी मुस्काए। हंस हंस कर दुख सहता है औलाद की खातिर। क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर। क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर। कुछ भी पता नहीं चला मालिक। उस दिन से लेकर आज तक ये तेरे पे जुल्म ढाती रही। और मैं लाचार सब कुछ देखते हुए भी कुछ न कर सका। तेरा असली कसूरवार मैं हूं। मैंने ही तुझे तेरे माँ बाप से इतनी साल अलग रखा। बेटे, आज तक मैं सिर्फ इसी उम्मीद के सहारे जिंदा हूं, तुम्हारी खोई हुई आवाज लौट आए और तुमसे बिछड़े हुए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फिर से मिल जाए। न जाने तुम्हारे वियोग में उनका क्या हाल हो रहा होगा।
आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 15 साल हो गए मेरे इकलौते बेटे सूरज को खोए हुए। बेटे की जुदाई का ये पागलपन और मां की ममता की ये तड़प मुझसे अब और देखी नहीं जाती। भगवान पे भरोसा रखिएगा सेठ जी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, आप तशरीफ रखिए। लक्ष्मी, देखो डॉक्टर साहब आए हैं, तुम इनसे इंजेक्शन लगवा लो, बाद में आराम करो, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, न जाने पिछले किस जन्म में मुझसे क्या भूल हुई थी कि इस जन्म में भगवान मुझे इस तरह की सजा दे रहा है। इस घर का इकलौता बेटा सूरज न जाने कहां दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। अरे किशन, कमाल हो गया, तू यहाँ है और मैं तुझे गांव में देखकर आ रहा हूँ। यार किशन, यार तेरा ये रंग रूप देखकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तू अपने शिव चाचा का बेटा नहीं हो सकता। यार तू तो किसी खानदानी अमीर माँ बाप की औलाद लगता है। वाह रे ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले हैं। कब किसको रंग से राजा और राजा से रंग बना दे। खैर चल छोड़ इन बातों को। आज कई रोज हो गए तेरी बांसुरी नहीं सुनी और आज मन भी कुछ उदास है। कोई ऐसी धुन सुना दे जिसे सुनकर मन के सारे गम दूर हो जाए। राधा जी, हाँ और यहाँ? हाँ गोपी जी, आपके दोस्त की बांसुरी की धुन सुनकर मेरे कदम अपने आप ही यहाँ खींचे चले आए। ओह, अरे अरे आइए बैठिए ना। राधा जी, दरअसल गोपी जी, मैं अपने उस दिन की बात के लिए आप दोनों से माफी मांगने आई हूँ। उस दिन मेरी वजह से आप दोनों को कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी। राधा जी, इसमें आपका क्या दोष है? ये सब तो हमारी अपनी अपनी तकदीर का दोष है, जिसने हमें अपाइज बनाया। वरना आज हमें भी कोई अपना समझकर प्यार करता। खैर, किशन देख, राधा जी माफी मांगने आई हैं। अब तो हंस दे यार, हंस दे। ये हंसा, ये हंसा, ये हंसा।
अरे गोपी भैया, आपकी इस टांग को क्या हुआ? देखने में तो सब ठीक ठाक ही लग रही है। राधा जी, एक दिन मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से नीचे। तभी इस पांव की हड्डी टूट गई। वो तो खैर अब जुड़ गई, मगर तब से इस पांव की कुछ नसें काम नहीं कर रही। माँ ने बड़ा इलाज करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ श्याम बाबा को बड़ा मानती है और उन पर बड़ा भरोसा करती है। अब वो वहां खाटू से श्याम बाबा की बोली का जल और जोत का घी लेकर आई है और हर रोज सुबह शाम मेरे इस पांव की मालिश करती हैं और कहती हैं कि देखना, तेरा ये पांव एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तू फिर से पहले की तरह चलने फिरने लगेगा। राधा जी, कभी कभी मुझे मेरी माँ की ममता पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। भला कोई मेरी माँ को समझाए कि जिस टांग को बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर ठीक न कर सके, वो भला बोली का जल और जोत का घी लगाने से ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं गोपी जी, ऐसा नहीं कहते। श्याम बाबा पर भरोसा रखिए। उन्होंने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं कि तुम्हारे श्याम बाबा की जीत होती है या फिर मेरी तकदीर की। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पौंग डैम, मेन रोड, तलवाड़ा। हो चले उथे चलिए यार के जिथे नौ रंगे गुलजार दे मौसम नज़मा गाउंदे ने, नदियां नाल किनारे जिथे शर्तां लाउंदे ने। ओ चले उथे चलिए यार के जिथे नौ रंगे गुलजार दे मौसम नज़मा गाउंदे ने, नदियां नाल किनारे इश्क च शर्तां लाउंदे ने। चले उथे चलिए यार। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई। और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, बिल्ले चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। ओहो मनोहर जी, क्या बात है भाई, बड़ी मुद्दत के बाद मिल रहे हो और आज तो बड़े खर्च घर के निकले। क्या बताऊं शिवराज, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए गया था, मगर वहां भी कुछ बात बनी नहीं। क्यों, क्या हुआ? कैसे बताऊं शिवराज, हमारे समाज में दहेज नाम का कीड़ा आज दीमक की तरह घर घर में फैलता जा रहा है। अब तो लड़के वाले दहेज मुंह खोल कर मांगने लगे हैं, जरा भी शर्म नहीं करते। वो तो लड़की वालों को नोट छापने की मशीन समझते हैं। कहते हैं हमने लड़के को पढ़ाया लिखाया, उसका खर्चा कौन देगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। ये मत भूलो कि मैं भी तो एक लड़के वाला हूँ। आपकी ये बात मुझे बुरी लग सकती है और फिर 5 उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं। अरे हाँ शिवराज, अच्छा याद दिलाया तूने। तुम्हारा भी तो एक बेटा है, अब तो माशाल्लाह जवान हो गया होगा। हाँ, भगवान की कृपा है, जवान तो हो गया है भाई। देखना चाहोगे उसे? हाँ हाँ, चलो आओ मेरे साथ। वो देखो बनवारी लाल, वो मोटरसाइकिल के पास खड़ा मेरा लड़का मेरा इंतजार कर रहा है। अरे जी, तो वही लड़का है जिससे मेरी बेटी ज्यादा प्यार करती है। इन दोनों की शादी कर दे। बात है बनवारी लाल, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं शिवराज, कुछ नहीं। मैं भी अजीब पागल हूँ, घर में छोड़ा और गांव में ढूंढ रहा।
पाए लागू फूफी, पाए लागू। अरे शमशेर बेटे तू, अरे आज तू कैसे रास्ता भूल गया? बस फूफी, इधर कुछ दिनों से तुम्हारी याद सताने लगी, सोचा 2-4 दिन अपनी फूफी के पास रहकर उसका हालचाल ही पता कराऊं। बहुत अच्छे किए बेटा। और सुना, मेरे भैया भाभी कैसे हैं? अरे वहां तो सब ठीक है फूफी, पर तू पहले ये बता, ये गूंगा तेरे यहाँ क्या लेने आया था? कौन है ये गूंगा और तेरा क्या लगता है? क्या बताऊं बेटा, तेरे फूफा है ना, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चे और कर्ण की तरह से दानी समझते हैं। जैसे सारे जमाने का दुख दर्द का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। कुछ साल पहले इस मनहूस को पता नहीं कहां से ले आए थे उठा करके, और फिर कहने लगे कि ये इस घर में चिराग बन करके उजाला करेगा। मगर मैं सच बताऊं बेटा, जब से ये मनहूस इस घर में आया है ना, मेरी जिंदगी में तो बस अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तू चिंता ना कर फूफी, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ बेटा, बड़ी किस्मत वाला है ये गूंगा। कुछ दिनों के बाद इनके एक दोस्त की लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली है, और मैंने सुना है लड़की बहुत सुंदर और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। तू फिक्र ना कर फूफी, उसके साथ शादी तो करेगा वो गूंगा। बुरा न मानना बहू, मुझे सुबह से जुकाम हो रहा है। मोइनी कोड़ी छींके रुके नहीं रही है। माफ करना। आ बेटी, आ अंदर आ जा। देखा किशन, आज हमारे सारे सपने साकार हो गए। आज हमारी सुहागरात है, और ये सब बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। उनकी महिमा अपरंपार है। देखना किशन, अब एक दिन तुम्हारी आवाज भी वापस आ जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चरण तो मुझे आपके छूना चाहिए। आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, और पति के चरण छूना हमेशा पत्नी का ही धर्म होता है, पति का नहीं। आप ये आंसू पोंछ डालिए और भगवान पर भरोसा रखिए। उसने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। खाटू वाले श्याम तेरी महिमा निराली, खाटू वाले श्याम तेरी महिमा